Two small bodies of masses 2 kg and 4 kg are kept at rest at a separation of 2 meters. 2 kg and 4 kg. Where should a particle of mass 0.1 kg be placed to experience no net gravitational force from these two bodies? The particle is placed at this point. What is the gravitational potential energy of the system of three particles with usual reference level? सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं. पूछा जा रहा है कहाँ पे रखा जाए ये 0.1 kg का मास कि उस पर कोई फोर्स ही ना लग रहा हो. ये है 2 kg और ये है 4 किलो और इनके बीच की दूरी 2 मीटर है. ठीक है, मान लेते हैं जो बॉडी है 0.1 kg की वो यहाँ रख लेते हैं कहीं. सपोज अभी हमको पता नहीं है कहाँ है, x की दूरी पे रख लिया हमने. तो ये कितना हुआ 2 माइनस एक्स. ओके, तो 0.1 kg है. 2 kg वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, 4 kg वाला भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, पर दोनों के अट्रैक्शन क्या होने चाहिए? बराबर. ओनली देन द नेट फोर्स विल बी ज़ीरो. सो F मान लीजिए ये बॉडी M1 ले लीजिए, ये बॉडी M2 और ये बॉडी M3 ले लेते हैं. तो F13 शुड बी इक्वल टू F23 ताकि नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए. रखते हैं G 2 इंटू 0.1 अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू G 4 इंटू 0.1 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर. तो जी कैंसिल, 0.1 कैंसिल, 2 टाइम्स ये गया. सो वी हैव 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू √2 अपॉन 2 माइनस एक्स. फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे नया पेज पे कर लेते हैं क्योंकि इसका अगला पार्ट भी तो है. क्या कहाँ पहुँचे? 1 बाई एक्स is √2 upon 2 minus x. So 2 minus x is equals to √2 x. So 2 equals to 1.414 x plus x and 2 equals to 2.414 x. x will be 2 upon 2.414 and इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 अपॉन 2 3. ठीक है, 2 4 1 4. आइए डिवाइड करते हैं. डिवीजन से मत डाला करिए, डिवीजन तो करना ही है. 2 4 1 4. ओके, 0.08 टाइम्स 4 8 32, 1 8 8 3 11, 32 33, 16 3 9. ये आ गया. कितना बच रहा है? 19 312 20,788 0. ये जाएगा करीब करीब 3 बार. 0.83 0.83 मीटर्स फ्रॉम 2 kg. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे. ये 2 किलो का था, मतलब कंक्लूजन निकाल लेते हैं. ये 4 किलो का था और इनके बीच में जो फासला था 2 मीटर था. आंसर एग्जैक्टली आया कहाँ? 0.83, यानी कि 1 मीटर बीच में और यहाँ पे कहीं आया. तो क्या नोटिस किया हमने? दैट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं. The point where force will be zero, force will be zero, will always be first between the masses on the line joining the masses, on the line joining them. हमेशा बीच में ही पाया जाएगा, इन दोनों के बीच में, बाहर नहीं हो सकता ये. ठीक है. दूसरी बात, द पॉइंट विल बी क्लोजर टू द मास हैविंग लेसर इन मैग्नीट्यूड, मास हैविंग लेस मास. तो देखिए हम देख सकते हैं कि 2 किलो वाले के पास पॉइंट मिला. वैसे मैं क्यों कह रहा हूँ दोनों पॉइंट? एक तो क्लियरली समझ में भी आ गया है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ.
ये 2 किलो का ब्लॉक था, ये 4 किलो का, सॉरी। अब अगर मान लीजिए मैं इस लाइन के बाहर आता हूँ तो ये भी अट्रैक्ट करेगा और 2 वाला भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक ही तरफ फोर्स आएगा और 0 के लिए दोनों तरफ होना चाहिए। यही कहानी यहाँ पे भी होगी, 2 भी अट्रैक्ट करेगा, 4 भी। केवल इनके बीच में ही संभावना है कि ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, फाइनली नेट फोर्स 0 आ सकता है। दूसरी बात, हमारा जो फोर्स है वो gm/x² है, विच इज इनटू मास। सो दैट मीन्स इट इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द बॉडी, प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा, एट द सेम टाइम प्रोपोर्शनल टू 1/x²। तो जो 2 वाला मास होगा उसकी वजह से फोर्स कम होगा, तो अगर उसको इसके बराबर का फोर्स लगाना है तन पॉइंट शुड बी क्लोजर टू दिस मास, क्योंकि आफ्टर ऑल 1/x² की भी प्रोपोर्शनैलिटी है। चलिए ये पार्ट तो हमने कर लिया। अगला पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स विद यूजुअल रेफरेंस लेवल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 3 मासेस के लिए होता है, माइनस बाहर ले लीजिए आप, gm1 m2, 3 मासेस हैं, बाय r12 माइनस gm1 m2 m3 r23 माइनस gm3 m1 r31। ये हमारा आंसर फॉर्मूला है। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, g कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं, माइनस का g, m1 m2 बाय r12, m2 m3 बाय r23, m3 m1 बाय r31। ये है। आप ज़रा डायग्राम बना लें ताकि हमारे पास ये 2 kg, ये 4 kg और ये यहाँ पर 0.83 पे 0.1 kg, और ये माइनस जी m1 m2, ये m1 है, ये m2 है और मैं इसको m3 बोल रहा हूँ, सबसे लास्ट में आता है। 2 × 4 अपॉन इनके बीच में दूरी कितनी है, 2, ठीक है। m2 m3, ये कौन है, m2 m3 सॉरी, m2 कितना है 4, m3 कितना है 0.1, इनके बीच में दूरी कितनी है, अब ये पूरा तो 2 था, इतना चला गया 0.83, तो ये कितना बचा 1.17। ये लीजिए फाइनली m3 m3 कितना है 0.1 और m1 2 kg अपॉन इनके बीच में दूरी 0.83। ये सॉल्व कर लेगा, आंसर आ जाएगा। लेट सॉल्व इट। माइनस का g 4 1/11 आराम से करना है, 4/11.7 ऐसे, प्लस 2/8.3, बहुत ध्यान से ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो 4/11.7 को हम अप्रॉक्सीमेटली 12 मान लेते हैं, 1/3 हो जाएगा, 1/3 होता है 0.33, और इसको हम 1/4 मान लेते हैं, 2/8 मान लेते हैं, तो 0.25, 1/4, ठीक है। ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। माइनस जी 4.33 प्लस 0.25 4.58, ये लीजिए फाइनली आ गया। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। माइनस का 6.67 10⁻11 इंटू 4.58, तो अब इसको 6 मान लें, इसको हम 5 मान लें, यहाँ से 0.6167 कम किया, यहाँ 5 कर दिया, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 आ जाएगा। हम 30 अप्रॉक्सीमेटली कर रहे हैं, 10⁻11 या माइनस का 3 10⁻8। सो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, -10 जूल। दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 मासेस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आता कैसे है फॉर्मूला, प्लीज़ ये देख लीजिए। ऑलवेज रिमेंबर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअली फॉर्मूला होता है मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आप लेकर आ रहे हो, अगर एक्सटर्नल बंदा लेकर आ रहा है, तो हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल ही होता है। अब मान लीजिए हम पहला 2 kg का मास लेकर आ रहे हैं, इसको हम m1 मान रहे हैं, तो जो हम बॉडी लेकर आ रहे हैं उसका मास m होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस किसकी होती है, जिसकी मौजूदगी में ला रहे हैं। क्या आपको कोई और मास दिख रहा है यहाँ पे m1 के अलावा? नहीं। जब मास ही नहीं है इसके अलावा कोई और, जिसको ला रहे हैं वो यहाँ लिखा जाता है, और जिसकी मौजूदगी में ला रहे हैं उसकी पोटेंशियल यहाँ लिखी जाती है। पर यहाँ तो कोई और है ही नहीं, तो अकेला पहला मास रखने के लिए
देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी stored in the system, or you can say there is no work done. So no work done in installing first mass. अब ये खुद 2 kg एक्चुअली सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट मास बन जाएगा, जिसकी मौजूदगी में अगला 4 किलो का बॉडी लेकर आया जा रहा है, तो हम M2 बोल रहे हैं। तो ये तो वेस्ट हो गया, पहला वर्क डन तो वेस्ट हो गया, इसको हम W1 भी लिख सकते हैं। अब W12 लिखेंगे क्योंकि 1-2 के बीच में वर्क डन किया जा रहा है, दैट इज मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। इस जगह को, इस डिस्टेंस को हम R12 लिखेंगे और गिनेंगे 2 kg से, यानी कि M1 से, क्योंकि इस वक्त M1 की मौजूदगी में लाया जा रहा है। तो ला किसको रहा है? M2 को, M2, और फाइनल R12 की दूरी पर है माइनस का G M1 बाय R12, और इनिशियली था कहाँ? इन्फिनिटी पे, हमेशा इन्फिनिटी से लाते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो गया, जब तक बोला ना जाए। तो हमारा W12 कितना हो गया? माइनस का G M1 M2 बाय R12। ये कहानी खत्म हो गई। तो अभी हमारा टोटल वर्क डन कितना हुआ? 0 प्लस ये सारे ऐड करेंगे हम। अभी हम बस टोटल वर्क डन कितना, पहले में 0, दूसरे में इतना, तो अभी सिर्फ इतना ही बचा। अब हम M3 लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। तो M3 जो है वो इसकी मौजूदगी में लाया जा रहा है और इसकी मौजूदगी में भी लाया जा रहा है, तो दोनों के लिए लिखा जाएगा। तो एक बार आप समझ लिया, अगर W12 लिखा है तो है G M1 M2 बाय R12, तो ऑब्वियसली W13 क्या लिखा जाएगा? माइनस का G M1 M3 बाय R13। W32 लिखा जाएगा, या 2-3 लिख लीजिए, क्योंकि ऑर्डर ऐसा लिख रहे हैं ना कि जिसकी मौजूदगी में लाया जा रहा है उसका सफिक्स पहले लिख रहे हैं, बाद में जिसको लाया जा रहा है उसका लिख रहे हैं। एनीवेज फॉर्मूला कैन ईजिली भी एनालॉगस फॉर्म में लिख सकते हैं, R23N। ये दोनों काम करने पड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क डन फाइनली आ जाएगा हमारा, जो कि सीधे एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, माइनस का G M1 M2 बाय R12 माइनस का G M1 M3 बाय R13 एंड माइनस का G M2 M3 बाय R23। आप देख सकते हैं मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया था इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 3 जब टर्म्स होंगे तो 3, मतलब अगर 3 मासेस है तो 3 टर्म्स बनेंगे, और अगर 4 मासेस होंगे तो 6 टर्म्स होंगे इक्वेशन में। आई वॉन्ट यू टू थिंक हाउ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, 6 टर्म्स क्यों होंगे?